पैसे कमाना कौन नहीं चाहता। हो सकता है अभी आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप अपने लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हो सकता है आप किसी और को गाइड करना चाहते हो कि इस वक्त ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन सी हैं, ऐसी कौन सी जॉब में आप एंटर कर सकते हो कि आप बहुत पैसे कमाओ। जब मैं खुद स्कूल में था, मैंने इंटरनेट पे एक आर्टिकल पढ़ा था। वो आर्टिकल इसी टॉपिक के ऊपर था कि हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द वर्ल्ड। उसमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज थी, बट मुझे उनसे मतलब नहीं था। मुझे मतलब था कि सबसे ज्यादा पैसा कौन सी फील्ड में मिलेगा, मुझे तो भाई उसमें जाना है। अच्छा, वो आर्टिकल जब मैंने उस टाइम पे पढ़ा था, मैं तब 10th स्टैंडर्ड में था। मतलब मैंने अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करी थी कि मैं आगे कॉमर्स में जाऊंगा या फिर मैं साइंस में जाऊंगा या मैं आर्ट्स में जाऊंगा। बट उस एक आर्टिकल ने मेरी स्ट्रीम सेलेक्ट करवा दी। अब मैं बोलूंगा अच्छा हुआ बुरा हुआ मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने उस आर्टिकल पे सबसे टॉप पे पढ़ा बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग क्या होती है मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने सिर्फ नेट पे डाला कि भैया कौन से इंस्टीट्यूट से होती है और उसके बाद जॉब कितने की लगती है, वो उस आर्टिकल में लिखा हुआ था। और मैं इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि भैया पैसे कमाने हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग करनी है। अब उसे करने के लिए मैंने स्ट्रीम भी सिलेक्ट कर ली कि स्ट्रीम साइंस लेनी पड़ेगी, बायोलॉजी भी लेनी पड़ेगी। अब बायोलॉजी होगी, साइंस होगी, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स भी होगी। ये सब मैंने सेलेक्ट कर लिया यानी मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। बट ऑल दो मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था बाकी सब्जेक्ट्स में जो मुझे पढ़ने पड़े, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इनफैक्ट मैथमेटिक्स में भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करी, पढ़ाई करी, बट उसके बाद यार मैंने कुछ वैसा किया ही नहीं। आप सोचो कि मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर तो छोड़ो, मैंने इंजीनियरिंग भी ड्रॉप कर दी आइडिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो गलत डिसीजन था। तो आज भी इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी तरह सर्च करते हैं इंटरनेट पे कि कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें से बहुत पैसा आएगा। मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, बट इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इंजीनियरिंग क्यों नहीं करी, मैंने क्यों क्विट कर दिया बीच में। ऑल्दो मेरे 2 साल बर्बाद हुए, 2 साल वेस्ट हो गए क्योंकि मैं कुछ और भी कर सकता था, बट आप अपना टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि आपके कई साल भी बर्बाद हो सकते हैं। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। इस वीडियो को ना इस हिसाब से देखना, ये मत देखना कि पैसा सबसे ज्यादा कहां पर है। आप ये देखना कि जो मैं आपको फील्ड्स बताऊंगा उसमें से आप शॉर्टलिस्ट करना कि मेरा इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, बस। फिर मैं आपको एंड में आपका करियर सेलेक्ट कराने में हेल्प जरूर करूंगा। सो यहां से हम शुरू करते हैं। ये ना कन्वेंशनल नहीं है, सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, सारी जॉब्स कन्वेंशनल नहीं है। मतलब अभी तक इंडिया में आप देखो, अभी एक जॉब निकली, गवर्नमेंट जॉब थी जिसमें 30-35 हज़ार सीट थी, और इंडिया में कितने लोगों ने उसके लिए अप्लाई कर दिया होगा? 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने। और ऐसा होता ही रहता है। मतलब रेलवे के अगर आप एग्जाम की बात कर रहे हो तो एग्जाम देने के लिए करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सब जाएंगे क्या रेलवे में? सिविल सर्विसेज के लिए कितने लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या सब सिविल सर्विसेज में चले जाएंगे? द आंसर इज नो। बैंक्स की जॉब्स आती हैं, कोई भी सरकारी नौकरी निकल जाए, चाहे छोटी से छोटी, उसके लिए इंडिया में करोड़ों बच्चे, मैं कहूँगा, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप पहले से ही देख रहे हो कि सीट्स लिमिटेड है, आपको अपना इंटरेस्ट नहीं पता, बस ये है कि मेरे को एक सिक्योर्ड करियर मिल जाएगा। तो वो मत सोचो, कन्वेंशनल चीजों को साइड करो, कुछ नया सोचो कि और भी क्या फील्ड्स और डायमेंशंस हैं जिसे मैं एक्सप्लोर कर सकता हूं। अब आपने पढ़ तो लिया होगा, मैंने यहाँ पे पहला एक आपको करियर अपॉर्चुनिटी बताया, दैट इज वीएफएक्स एंड एनिमेशन। बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है इस वक्त वीएफएक्स एंड एनिमेशन की। अगर आप एक अच्छा एनिमेशन का कोर्स भी कर लेते हो, उसके बाद भी अगर आप देखो, सारा गेम ना यहाँ पे स्किल्स का है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, डिग्री मैटर नहीं करती। लोग अभी तक डिग्री के पीछे थे, आज भी डिग्रियों के पीछे, बट मुझे उसकी कोई सेंस नहीं लगती। मतलब मैंने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद मैं आज तक कॉलेज नहीं गया अपनी डिग्री लेने। मतलब अब मुझे ऐसा खुद लगता है मैं क्यों नहीं गया, बट मेरे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। किसी ने पूछा ही नहीं आपकी डिग्री क्या है। डिग्रीज मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपकी स्किल्स। जो मुझे आता है वो दिख रहा है भाई, उसके लिए अगर मैं डिग्री दिखाऊंगा, देखो मेरे पास डिग्री है बट मुझे आता कुछ नहीं है, फायदा क्या है? सो आपकी जो स्किल्स है ना वो मैटर करेंगी। एनिमेशन क्या, अगर आप एक अच्छा कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद लेट मी टेल यू, आपकी जो स्टार्टिंग जॉब होगी ना वो 50,000 प्लस की हो सकती है, जो कि आपको हो सकता है एक गवर्नमेंट आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पैसा वहां पे भी कमाना चाहते हैं। आपको लग रहा होगा यहाँ पे ना सिक्योरिटी नहीं है। भाई सिक्योरिटी नहीं चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में अगर आपको कुछ चाहिए और जिसका एम आपको रखना चाहिए, दैट शुड बी ग्रोथ। सिक्योरिटी का क्या करोगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक जॉब में जाते हैं और 25, 30, 50 साल निकाल देते हैं, धीरे धीरे करके उन्हें लगता है यही यार हमारा कंफर्ट जोन बन गया है। अगर आप वो कुएं के मेंढक हो तो इस वीडियो को मत देखो, कोई फायदा नहीं है।
बिकॉज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको ज़िंदगी में मैटर करती है ग्रोथ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम मत करो ग्रेजुएशन। अगर आपका इंटरेस्ट है मान लो वीडियो एडिटिंग में, एनिमेशन में, वीएफएक्स में, तो जाओ और 12th के बाद अपना एक अच्छा सा कोर्स कर लो। साल 2 साल आपको लगेंगे, बट उसके बाद जो स्किल्स आ जाएंगी और आपका अगर इंटरेस्ट है उसमें, तो आप उस एक कोर्स को करने से 50,000 प्लस कमा सकते हो। एंड आपकी स्किल्स और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक अच्छा एनिमेटर, इंडिया के अंदर बात कर रहा हूं मैं, आप 2 से 4 लाख रुपए महीने की सैलरी ले सकते हो। और ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो हायर कर रहे हैं अच्छे एनिमेटर्स को, बट चाहिए क्या? टैलेंट चाहिए, क्या? स्किल्स। सो एक सिंपल सा कोर्स, कोई बड़ी मेजर एमबीए की डिग्री नहीं, और आप 50,000 प्लस कमा सकते हो। समझ आ रहा है? ये हुआ पहला फील्ड। ऐसे मैं आपको 10 करियर ऑप्शंस बताऊंगा। नाउ सेकंड इज गेमिंग। अच्छा, गेम खेलने के लिए तो बचपन से मना किया, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गेमिंग इंडस्ट्री की। आप समझो बात को, हमें ना थोड़ा सा दिमाग चेंज करना है। आपको खुद गेम्स खेलना पसंद है, तो जो गेम्स बनाते हैं वो पागल हैं क्या? पागल नहीं है ना। गेमिंग अपने आप एक इंडस्ट्री है। गेम्स डिज़ाइन होते हैं, गेम्स की कोडिंग होती है, गेम्स के अंदर अगेन वीएफएक्स एनिमेशन का काम होता है। अब वीएफएक्स एनिमेशन यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ मैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा आप गेम्स के टेस्टर बन सकते हो। जब गेम तैयार हो रहा होता है, कुछ महीने नहीं सालों लग जाते हैं गेम्स को डेवलप होने में। उन गेम्स की टेस्टिंग होती है, टेस्ट करने वाला इंसान फीडबैक देता है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। बहुत सारी जॉब्स है गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, और अगर आपको अच्छा गेम खेलना आता है तो वो टेस्टिंग वाली आपको जॉब मिल सकती है। इनफैक्ट देयर आर प्रोफेशनल गेमर्स। एक एग्जाम्पल के लिए, अभी हम स्पोर्ट्स प्लेयर की बात करते हैं, हर कोई विराट कोहली बनना चाहता है, बट ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी ना बहुत तेजी से बढ़ रही है। एग्जाम्पल के लिए आप भी गूगल कीजिएगा, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड जोहान सनस्टीन। ये जो पर्सन है, इसने गेम्स खेल खेल के, इसे नोटेल भी बोलते हैं, तो आई डो नॉट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, आपको ज़्यादा पता होगा कि मैं गेमिंग इंडस्ट्री से नहीं हूँ, बट बहुत सारे लोग डेफिनेटली पैसा कमा रहे हैं। अब इन्होंने नोटेल ने सिर्फ गेम्स खेल के लिए कॉम्पिटिशन के प्राइस जो जीते ना, $7.4 मिलियन से ज़्यादा सिर्फ कॉम्पिटिशन में जीता है। अब इसके अलावा इंडिया में देखो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो गेमर्स हैं, गेम्स खेल रहे हैं अलग अलग तरीके के, बट उसमें और आप में फ़र्क है। आप खेल रहे हो सिर्फ मज़े के लिए, वो खेल रहे हैं पैसा कमाने के लिए। उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। वो जब गेम खेल के दिखा रहे हैं ना लोगों को, उन्हें पता है पब्लिक देख रही है। हम बात करेंगे आपको यूट्यूब से भी पैसा कैसे आएगा। उनके पास बहुत सारे मीडिया में पैसा कमाने के, और प्रोफेशनल गेमर्स लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। अगर आप अच्छे हो उस फील्ड में, तो उसे मोनेटाइज करना सीखना है। तो इसके लिए तो कोई डिग्री नहीं चाहिए। डिग्री चाहिए क्या? नहीं चाहिए, बट ये भी स्किल है। टैलेंट कितना है आपको, आप रेगुलरली डिसिप्लिन्ड कितने हो, ये नहीं कभी भी मजे मजे में। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और मोनेटाइज करना सीख लेते हो अपनी स्किल को, यू कैन मेक मनी। थर्ड करियर ऑप्शन इज डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी नई और एक इमर्सिव फील्ड है क्या चीज़? अभी तक लोग डिजिटल मार्केटिंग को ढंग से समझ ही नहीं पाए। आप इंटरनेट में फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। सच बता रहा हूँ आपको, सब कुछ अवेलेबल है, गूगल के कोर्सेज हैं यार। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एसईओ। आप इसे थोड़ा डीप समझो। हर कंपनी को, एवरी कंपनी वांट सेल्स, हर किसी को सेल्स चाहिए। आप सबको पता है कि ऑडियंस ऑनलाइन है, इंटरनेट पर है। ऐड लगाना, ऐड चलाना, फेसबुक पे आपने बहुत एड्स देखी होंगी। कौन चलाता है उन्हें? डिजिटल मार्केटर चलाते हैं। कंपनी के मालिक के पास, सीईओ के पास तो टाइम नहीं है हर चीज़ वो खुद करे, तो डिजिटल मार्केटर को हायर किया जाता है। कंपनी के करोड़ों रुपए एड्स पे खर्च हो रहे हैं। वो किसी नौसीखिए को 20,000 रुपये सैलरी देके करोड़ों रुपए हाथ में दे देंगे? नहीं, लाखों रुपए देते हैं डिजिटल मार्केटर को कि वो क्या करे। वो कॉस्ट पर सेल, कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर डाउनलोड को कंपनी के लिए कम करे, कॉस्टिंग कम करे, उसे रीटारगेटिंग आता हो। फेसबुक पे किसी ने इंटरेस्ट दिखाया ऐड के लिए, उसे बार बार ऐड दिखे। अगर आप कुछ बेसिक स्किल्स जो कुछ हफ्ते में आप सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए सालों का जरूरत नहीं है आपको। इंटरनेट पे फ्री में कुछ हफ्ते लगा के इंटरेस्ट अगर है तो आप सीख सकते हो। और मैं आपको बताऊं, ये जितने भी मैं आपको करियर ऑप्शंस बता रहा हूं, इनमें से ज्यादातर करियर ऑप्शंस को जरूरी नहीं है कि आप किसी के लिए जॉब करके ही पैसा कमाओ। फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यूज करी थी, तो हमने क्या किया मैं आपको बताता हूं। मैंने एक डिजिटल मार्केटर को अपने लिए, आप कह सकते हो, अपॉइंट किया, जो कि फ्रीलांसर था, मतलब जॉब नहीं कर रहा था मेरे लिए, बट उसने बोला सर मैं आपसे चार्ज करूंगा 10% ऑफ द बजट।
उस टाइम में मेरा बजट ज़्यादा नहीं था, 50,000 रुपये का बजट था, तो 10% हो गया 5,000 रुपये। पर धीरे धीरे करके मुझे रिजल्ट्स आए ऑनलाइन, मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया। अब मान लो मेरा बजट हो गया 5 लाख रुपये, तो 10% के हिसाब से वो कमा रहा था 50,000 रुपये। मैं उसके लिए एक क्लाइंट था, 50,000 देने वाला एक क्लाइंट। अगर उसके पास 10 क्लाइंट्स थे तो उसने महीने के कमाए 5 लाख रुपये। एंड आप सोचो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लोगों के बहुत बड़े बड़े बजट्स होते हैं। तो अगर आप समझ जाते हो, सीख लेते हो, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट SEO, बहुत कुछ है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, बट आपको समझना मार्केटिंग यार, मार्केटिंग और ब्रांडिंग। अगर आपने इसे सीख लिया और आपने इसे मास्टर कर लिया यार, कोई भी बिजनेस आप चला सकते हो, आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, छोटे छोटे बिजनेसेस की आप हेल्प कर सकते हो। आप पैसे हमेशा तभी कमाओगे जब आप लोगों की हेल्प करोगे, याद रखना। तो अगर आप हेल्प करके लोगों के बिजनेसेस ग्रो कर देते हो तो आप क्या नहीं कर सकते यार। लर्न दिस स्किल, फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल है, बस अपना क्यूरियोसिटी लाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारी मैं आपको फील्ड्स बता रहा हूँ, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। नाउ व्हाट इज दिस? देखो, बैंकिंग की जॉब लोगों को समझ आता है, भैया कैशियर होता है, आप जाते हो बड़ी सारी बातें करते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकर वो होता है जो बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। सिंपल सी बात, चाहे वो पॉलिसी बेच रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स बेच रहा है। अभी ये स्टार्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकर को जो बैंक्स होते हैं वो स्टार्टिंग में सैलरी तो देते हैं, बट इनके जो इंसेंटिव्स होते हैं ना, वो इनकी सैलरी से भी ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में एंटर कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपसे फाइनेंस बैकग्राउंड डिमांड करते हैं, अगर आपके पास MBA तो और बेटर है। तो आप इस हिसाब से सोच सकते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर अगर बनना है। बट याद रखना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाओगे तो आपके ऊपर सेल्स एंड टारगेट ज़रूर होंगे। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जिन्हें सेल्स और टारगेट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें ऐसी जॉब नहीं करनी। दूसरे लोग होते हैं जो समझते हैं कि यार सेल्स के अंदर ना मैं पैसा अपने टाइम के हिसाब से नहीं कमाऊंगा, मैं सेल्स के हिसाब से कमाऊंगा। अगर मैं सेल्स ज़्यादा ला दूंगा तो मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा, मुझे इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा, मुझे प्रमोशन ज़्यादा मिलेगा। आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप अंदर से किस तरीके की एनर्जी रखते हो, आपको देखना है। आपकी पर्सनालिटी क्या है। अगर सेल्स आपको सूट करती है ना, बहुत पैसा है सेल्स में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी अच्छा पैसा है। स्टार्टिंग अगर हम सैलरी की बात करें कि इन्वेस्टमेंट बैंकर की, तो 50 से 70 हज़ार रुपये के बीच में हो सकती है। एंड अगर आप अच्छा करते हो तो 1 लाख प्लस, तो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकर से पूछ लो, दिस इज मिनिमम। और मैं कह रहा हूँ जितनी आपको सैलरी मिल रही है उससे ज़्यादा आपके इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ गुड ऑप्शन। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो देन देयर आर फंड मैनेजर्स, उनकी भी सैलरी होती है और उसके लिए काफ़ी पढ़ाई करनी होती है। आप हेज फंड मैनेजर्स भी बन सकते हो। अब हेज फंड्स की बात करें तो आपने सुना तो ज़रूर होगा, जैसे कि रे डालियो की बात करता हूँ, उन्होंने 1 बिलियन की सैलरी ली थी, क्योंकि वो जो हेज फंड को मैनेज कर रहे थे, बहुत पैसा कमा के दिया उन्होंने। तो अब इस फील्ड में एंटर करने के लिए यू हैव टू गो डीप इनटू फाइनेंस, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर पढ़ाई नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए फील्ड नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट बैंकर, सिंपल फाइनेंस बैकग्राउंड, MBA वाला भी चलेगा। MBA वाला आपको लग रहा है MBA तो छोटी बात थोड़ी है, कुछ मुश्किल नहीं है, समझ रहे हो। MBA की डिग्री, वो डिग्री के बेसिस पे हायर कर लेते हैं। अल्टीमेटली उनको क्या चाहिए आपसे, डिग्री तो चलो ठीक है, एक सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया है, बाद में स्किल्स मैटर करती हैं। आपको बेचना कितने अच्छे से आता है। अगर आपको सेल्स आती है, बहुत पैसा कमाओगे, किसी भी फील्ड में जाओ। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट मैंने आपको बता दिया आपके टारगेट्स होंगे। कमर्शियल पायलट। अब कमर्शियल पायलट, पहली बात तो पायलट, बचपन में बहुत सारे लोग बोलते हैं जी मैं पायलट बनूंगा बड़े होके, बट पायलट बनाना एक्सपेंसिव है यार। एक्सपेंसिव है क्योंकि हर आदमी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पायलट बनने के लिए यार आप सोचो, आप पढ़ाई करोगे, पहली बात तो 10th और 12th के अंदर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी लगता है कि मुझे पायलट बनना है, तो आपको फिजिक्स आपको क्लियर करनी पड़ेगी, आपको फिजिक्स दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स भी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको 10th के बाद आपको जैसे 11th 12th के अंदर फिजिक्स मैथ्स होती है, आपको पढ़नी पड़ेगी। अब अगर आप कमर्शियल पायलट बनते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। मतलब स्टार्टिंग पैकेज ही जो होता है सालाना, वो 10-12 लाख से शुरू होता है एंड इट कैन गो अप टू 1 करोड़ प्लस, ठीक है। तो ये हम अभी इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे और ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ के लिए आपको पढ़ाई डेफिनेटली करनी पड़ती है। इट इज़ नॉट वेरी ईजी सिलेक्शन और पैसा भी बहुत लगता है। तो क्यों पैसा लगता है, इसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर आप पायलट बनते हो तो आपको एक्चुअल में ना प्लेन उड़ाना है, दिन में भी उड़ाना है, रात में भी उड़ाना है। जब आप प्लेन उड़ाओगे, आपके फ्लाइंग आवर्स कैलकुलेट होते हैं, तो वो
आपको कोई भी ऐसी प्लेन उड़ाने के लिए दे देगा, उसमें फ्यूल खर्च हो रहा है, प्लेन यूज़ हो रहा है, तो एक्सपेंसिव है, आपके एवरी आवर के हिसाब से भी आपकी पेमेंट्स रहेंगी, तो पैसा चाहिए होगा अगर आपको पायलट बनना है। बट अगर आप पायलट बन जाते हो तो यू कैन मेक गुड मनी। अब जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, यू कैन बिकम अ पायलट एंड देन एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, इन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो एंड देन यू कैन बिकम अ कमर्शियल पायलट। बट आपका इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। अब हवाई जहाज चलाना तो कोई भी चाहता है, बट यस इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी इन स्टार्टिंग। पैसा चाहिए होगा अगर आपको पायलट बनना है तो वो आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग लोन भी लेते हैं, तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में बहुत सारे काम है जिससे आप पैसे कमा सकते हो एंड देन यू कैन अफोर्ड योर ओन स्टडीज, बट करोड़ों रुपए भी लग जाता है पायलट बनने के लिए। तो उसके बाद आता है सर्जन। अब सर्जन बनने के लिए भैया एमबीबीएस करनी पड़ेगी, आपको साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है। बट अगर आप एक अच्छे सर्जन बनते हो, आप देखो यार सर्जरीज एक तो कितनी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर उनको सर्जरीज चाहिए। अब चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी हो, चाहे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो, चाहे वो अर्थराइटिस का ऑपरेशन हो, हर चीज़ के लिए सर्जन्स रिक्वायर्ड है और सर्जन्स की इंडिया के अंदर कमी है। अगर आप एक अच्छे सर्जन है, क्योंकि सर्जरी के आपको पता है चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सर्जन्स की सैलरीज भी बहुत ज़्यादा होती है, तो पैसा यार बहुत ज़्यादा कमा सकते हो स्टार्टिंग में ही। अगर आप एक अच्छे सर्जन बन जाते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी महीने की 2 लाख रुपीज़ प्लस हो सकती है। और मैं स्टार्टिंग बोल रहा हूँ, अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर अच्छे हॉस्पिटल्स में देयर इज़ नो लिमिट, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो लिमिट। तो डॉक्टर्स का देखो इतना हम ओपनली नहीं बोल सकते, बट कमाने के बहुत तरीके हैं। सो यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू वांट टू मेक मनी यू कैन बिकम अ सर्जन, बट इफ़ यू वांट टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो देन यू कैन बिकम अ सर्जन। थोड़ी सर्जरी सस्ते में कर देना है, लोगों की हेल्प हो जाएगी, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्ट्स, आप देखो कितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं इंडिया के अंदर, कितने सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, आर्किटेक्ट्स चाहिए। अब आर्किटेक्ट्स आप देखिए उनकी डिमांड है, आप जॉब करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, प्लस आप डायरेक्टली अपनी फर्म भी शुरू कर सकते हो। बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो आप पहले किसी अच्छी फर्म के अंदर इंटर्नशिप करो, थोड़े टाइम जॉब करो, एंड जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए, कुछ क्लाइंटेज बनाने का दम आ जाए, तो आप अपनी फर्म भी स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, आपको डेवलपर से कॉन्टैक्ट करना है, आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको अपना काम दिखाना है। होता क्या है कभी कभी, क्योंकि स्किल्स का सारा गेम है, 10 साल पुराना आर्किटेक्ट है, 20 साल पुराना आर्किटेक्ट भी हो सकता है वैसे डिजाइन ना दे पाए जो न्यू कमर आके दे दे। तो अगर डेवलपर को उसके एरिया के हिसाब से ऐसा लगता है यार आपने बड़ा अच्छा मैप बनाया, बड़ा अच्छा नक्शा बनाया है, तो वो आपको बहुत अच्छे पैसे देगा और कॉन्टैक्ट्स भी देगा। तो अब आर्किटेक्ट बनना एक अच्छा प्रोफेशन है, यू कैन डेफिनेटली कंसीडर दिस प्रोफेशन, क्योंकि रियल एस्टेट आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है, और बूम करने वाला है। तो यार हम तो शेयर मार्केट पे भी ध्यान दे रहे हैं, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। चलो नेक्स्ट आ जाता है रियल एस्टेट सेल्स। अब इतने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो उसे बेचेगा कौन? रियल एस्टेट तो सस्ता तो होता नहीं है, आपको पता है यार, अगर एक छोटे छोटे फ्लैट्स भी देखें अगर हम अच्छी सिटीज़ में, तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं। लाखों करोड़ों की अगर आप चीज़ बेच रहे हो तो उसकी सैलरी क्या छोटी सी होगी, 10-20-50 हज़ार की होगी? नो, अगर आप रियल एस्टेट सेल्स के अंदर चले जाते हैं, एज सच बहुत बड़ी डिग्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। इफ़ यू हैव MBA डिग्री इट इज़ बेटर, बट अगर आप रियल एस्टेट सेल्स की बात करो, हो सकता है आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 प्लस हो, ये स्टार्टिंग सैलरी बोल रहा हूँ, बट आपको हर सेल के ऊपर यहाँ पे इंसेंटिव्स और कमीशंस मिलती हैं। मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में ही, सेल्स हर किसी के लिए नहीं है, बट जो सेल्स को समझ गया, दिल्ली NCR के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट सेल्स के अंदर हैं और अपनी पोर्शे और अपनी एक्सपेंसिव लग्जरी कार चलाते हैं। दे आर इनटू जॉब्स, जॉब है, सैलरी है, सैलरी फिक्स है, वो देखते भी नहीं है, उसकी तो SIP करा रखी है भाई। उसके अलावा जो बेच के कमीशंस कमा रहे हैं ना, इट इज़ ह्यूज। बिकॉज आप देखिए, अगर करोड़ों की चीज़ बेच रहे हैं तो उस पर कमीशन क्या मिलेगा? कुछ हज़ारों में मिलेगा क्या? लाखों में कमीशन मिलता है। तो लाखों में जब कमीशन मिल रहा है तो इट इज़ वेरी गुड प्रोफेशन टू गो इनटू। इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, बट यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट पीपल हु आर डेवलपर्स जो हायर कर रहे हैं, और हायरिंग रियल एस्टेट सेल्स के अंदर हमेशा चलती है। देखो, अप्लाई करो, थोड़ा टाइम लगाओ, और अगर आप सेल्स ला के देते हो तो याद रखना ये रूल को, सेल्स पीपल आर फर्स्ट टू बी हायर्ड एंड लास्ट टू बी फायर्ड। हर कंपनी चल कैसे रही है, बिजनेस कहाँ से आ रहा है? सेल्स से आ रहा है। तो अगर आप सेल्स के अंदर हो तो आपको कोई कंपनी नहीं निकालेगी। जब तक आप कंपनी के लिए सेल्स ला रहे हो, आपको लायबिलिटी नहीं बनना, पैसा कंपनी को ला के दे रहे हो, आपको भी बहुत पैसा देगी कंपनी। और
अगर कंपनी को कभी भी खर्चे कट करने हैं ना, वो किसी भी डिपार्टमेंट से लोगों को निकाल देगी, HR से निकाल देगी, फाइनेंस से निकाल देगी, अकाउंटिंग से निकाल देगी, R&D से निकाल देगी, बट कभी भी सेल्स के लोगों को नहीं निकालती, क्योंकि सेल्स के लोग पैसा ला कर देते हैं, समझ रहे हो। और सेल्स में जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, वो आप मुझे बाद में थैंक यू करना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है यार सेल्स, मुझे लिटरली बहुत पसंद है सेल्स, क्योंकि मुझे पता है सेल्स में बहुत पैसा है, सेल्स में इंसेंटिव ज़बरदस्त हैं, और सेल्स में आप अपनी मर्जी की लाइफ जी सकते हो। आई लव सेल्स, आई डो नॉट नो यू लव सेल्स और नॉट, सबके अपने अपने माइंडसेट होते हैं, तो आपकी अलग अलग पर्सनालिटी हो सकती है, बट ये सीखी जा सकती है, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा टीचर बनेगा आपका। और आपके जो कॉन्टैक्ट्स बनते हैं ना सेल्स में, याद रखना, आप जो नेटवर्किंग करते हो, माय गॉड, कुछ लोगों को चाहिए होती है भैया ऑफिस में सेटिंग जॉब, उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते। एक्चुअल में लाइफ, मैं कहता हूँ जो इंसान एक्सट्रोवर्ट है ना, और जो सेल्स के अंदर चला जाता है, वो जीता है। आपको समझ आएगा when you will go into sales. So this is a good profession to go into. You can consider this. Again, डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, मैटर करती है स्किल्स। सो आपको समझाया मैंने एक और फील्ड के बारे में। देन यहाँ पे चाहिए, हम सॉफ्टवेयर और ऐप डेवलपर्स की बात कर रहे हैं यार। मैं रोज़ एवरी डे मेरे पास कई सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारी कंपनीज कॉन्टैक्ट करती हैं, बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जो अपनी नई नई ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तो चाहिए ही चाहिए, तो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर इन डिमांड, दे आर देमसेल्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड दे आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। मतलब जिन लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाती है, वो भी खुद एंटरप्रेन्योर बनने के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आज की डेट में हर बड़ी कंपनी CTO हायर कर रही है। CTO मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, मतलब जिसे टेक्नोलॉजी का पता हो, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर इन डिमांड। आप देख लो, जब हम इंजीनियर्स की बात करते हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बट सबसे ज़्यादा जो पैकेज लेकर जाते हैं, आप IIT दिल्ली की बात करो, IIT बॉम्बे की बात करो, हम IIT की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो सबको पता ही है भैया, वो होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो IT के अंदर होते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। एंड अगर आप सीख लेते हो, ज़रूरी नहीं कि आप IIT से हो, सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स IIT से नहीं है। मैटर क्या करता है, आपको काम क्या आता है। हायर करने के बाद आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा अगर आपके पास डिग्री बहुत बड़ी है और काम नहीं आता। बट अगर आपको काम आता है तो डिग्री मैटर नहीं करती है, आपको जितने IT वाले पैकेज ले रहे हैं उससे कई ज़्यादा पैसा मिल सकता है। और दूसरी चीज़ पता है क्या होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ऐप डेवलपर्स के पास एक एडवांटेज होती है, एक तो स्टार्टअप्स बहुत हायर कर रहे हैं। CTO अगर आपको कंपनी बनाती है तो वो आपको कंपनी की इक्विटी देती है। शार्क टैंक देखा ना आप सबने, इक्विटी के बदले में वो करोड़ों रुपए देते हैं। तो अगर आप एक कंपनी के लिए स्टार्टिंग से काम कर रहे हो, सैलरी तो मिल ही रही है यार, कंपनी आपको शेयर्स देती है, इक्विटी देती है, कंपनी ग्रो करेगी तो सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐप डेवलपर पैसा कमाएगा। मेहनत ज़रूर है, सीखना पड़ेगा, स्किल लेकर आनी पड़ेगी। अब इसके लिए आपको कोडिंग सीखनी है, आपको कई सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, आपको पाइथन तो बिल्कुल बेसिक से ही बात कर रहे हैं हम, बट आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो अगर आपको इस फील्ड के बारे में इंटरेस्ट है, एंड देन यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। अगर चीज़ें आ गई, आपने सीख ली, तो पैसा तो आपके पीछे भागेगा। समझ आ रहा है? आई होप यू आर लविंग दिस वीडियो। थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टाइम लेकर ना आपको समझाऊँ। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी कितनी हो सकती है? मैं कहूँगा कितनी भी हो सकती है भाई। वो जो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कितने पैसे कमाएगा। स्टार्टिंग की बात करूँ, 50,000 से लाख रुपए कहीं नहीं गए स्टार्टिंग, इफ़ यू आर अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर। एंड उसके बाद देयर इज नो लिमिट। अगर आप अच्छे हो अपनी फील्ड में, आप 5-10 लाख रुपए प्लस इक्विटी का बेनिफिट ये आपको मिल सकता है भाई। और ये सपने नहीं दिखा रहा मैं, ये जेन्युइन है, ये रियलिटी है। काम आता है आपको जॉब मिल जाएगी, काम नहीं आता। इंडिया के अंदर दिक्कत पता है क्या? स्किल्स ही नहीं है। सब डिग्री के पीछे पड़े हैं, सब गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे पड़े हैं। अगर ये चलता रहेगा ना, इंडिया में कुछ लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं और ज़्यादातर लोग हैं जो कुछ पैसा नहीं कमा रहे। क्यों नहीं कमा रहे? उन्हें स्किल्स नहीं है। और जो पैसा कमा रहे हैं उनके अंदर स्किल्स हैं। सो आपको क्या चाहिए, डिग्री या स्किल्स? कमेंट करना आपको क्या चाहिए। फाइनली ओके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वेल डेफिनेटली यार, मैंने भी ये फील्ड चूज़ करी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जैसे अभी आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ बता नहीं रहा, मैं आपके थॉट्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको लगता है आपके थॉट्स मेरे थॉट्स से अलाइन हैं तो आप मुझे सुनते हो, ठीक है? बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर हो, चाहे गेमिंग के अंदर हो, फैशन के अंदर हो, चाहे फूड के अंदर हो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते। जब तक उनके पास बड़ी मैसिव ऑडियंस नहीं है तो बहुत ज़्यादा नहीं कमाते। स्टार्टिंग में मैं भी 2-4 लाख रुपए कमाता था। आपको भी 2-4 लाख स्टार्टिंग में? यस। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। एग्जाम्पल के लिए आप इस बच्चे को सर्च करो, ये रेयांश
टॉय रिव्यूज करके एक यूट्यूब चैनल है जिसके 31 मिलियन इस वक्त सब्सक्राइबर्स हैं। 10 से 12 करोड़ रुपए बच्चा ये कमाता है, और ये सिर्फ हम यूट्यूब की अर्निंग बोल रहे हैं, एडसेंस की। इसके अलावा प्रमोशंस, स्पॉन्सरशिप्स, बहुत सारी चीजें हैं, वो हम कभी डिटेल में बात करेंगे। सो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आपको डिस्कवर करने। देयर इज अ चैनल कॉल्ड ड्यूड परफेक्ट, आप एक्सप्लोर करना, लिमिटेड वीडियोस बट 57 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और आप देखो, अकॉर्डिंग टू, आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो भैया, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स $20 मिलियन सालाना कमाते हैं ये। तो दे हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल बट दे आर मेकिंग दिस मच। देयर इज अ पर्सन कॉल्ड प्यूडीपाई, यू ऑलरेडी नो भैया, टी सीरीज और प्यूडीपाई की जंग हुई थी, बट प्यूडीपाई के पास 111 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं आज के डेट में। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बढ़ जाएंगे जब आप इसे देखेंगे बाद में, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स $15 मिलियन कमाते हैं। अब अगर आपको किसी भी यूट्यूबर की इनकम देखनी है तो यूट्यूबर के लिए तो बहुत आसान है, आप socialblade.com पे जा सकते हो और आप यूट्यूबर के बारे में सर्च कर सकते हो, वहाँ पे एस्टिमेटेड अर्निंग होती है। अब आपको आ रहा हो यार मैं कितना कमाता हूँ, मैं यूट्यूब से कितना कमाता हूँ, आपको सोशल ब्लेड बता देगा। तो जो अपर साइड पे दिख रहा है उसके आसपास ही, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है। बट द थिंग इज, यूट्यूब बहुत जनरस है, फेसबुक बहुत जनरस है पैसा देने में, और इंस्टाग्राम पे देखो आप लोग एक एक पोस्ट के पैसे लेते हैं। आपके पास ब्रांड्स आते हैं व्हेन यू हैव अ गुड ऑडियंस, तो ऑडियंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और देखो, अगर आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा, आपको बोलना आना चाहिए, यू हैव टू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। देयर आर बिजनेस पीपल ऑल्सो, जैसे आप टी सीरीज़ की बात करें, अब टी सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं तो हम भूषण कुमार की बात कर रहे हैं जो उनके मालिक हैं, तो वो खुद सामने नहीं आते बट वो एक बिजनेस चला रहे हैं। और ऐसे कई सारे बिजनेसेस भी यूट्यूब पे बहुत अच्छे चल रहे हैं, मतलब लोगों ने अपने चैनल्स बना दिए हैं। मैंने आई हैव अ कोर्स कॉल्ड फास्ट ट्रैक मिलियनेयर, उसके अंदर मैंने बहुत सारी केस स्टडीज़ बताई हैं। अगर आपको उस कोर्स के बारे में डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो आई हैव कवर्ड सो मेनी टॉपिक्स कि इंटरनेट से पैसा किस तरीके से कमाया जा सकता है। बड़ा अफोर्डेबल कोर्स है, बट उस कोर्स में बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, आपको जानने को मिलेगा कि लोग कितना बड़ा कर सकते हैं, कितना ज़्यादा कमा सकते हैं। तो अब मैंने आपको एक शॉर्ट में जो चीज़ समझाई है, आपको समझ आ रहा होगा। देयर इज़ अ पर्सन कॉल्ड काइली जेनर, भैया आप समझो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बिजनेस क्रिएट कर दिया, ब्रांड क्रिएट हो गया, ब्रांड की वैल्यूएशन देखो बिलियनर बन गई है ऑलरेडी। तो सोशल मीडिया में बहुत पैसा है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करते हो, आपके पास ऑडियंस बहुत बड़ी है। अगर आपको सेल करना चाहते हो तो अगेन आपको ऑडियंस चाहिए, हर बिजनेस को ऑडियंस चाहिए होती है। तो आप भी किसी और के बिजनेस के लिए, इनफैक्ट अपने बिजनेस के लिए भी, यू कैन चूज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग एज अ बिजनेस, एज अ करियर। एंड अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, आपके पास कुछ स्किल्स हैं, कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ थॉट प्रोसेस है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, देखो अलग अलग नीश सेलेक्ट कर सकते हो आप फैशन की नीश सेलेक्ट कर सकते हो, आप फूड ब्लॉगर बन सकते हो, आप इनफैक्ट एक अच्छे शेफ हो, आप घर पे खाना अच्छा बनाते हो। तो मुझे एक बड़ा अच्छा चैनल लगता है निशा मधुलिका जी का, बड़े सिंपल सरल तरीके से वो यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हैं, बट अगेन क्या वो पैसे नहीं कमा रही। आप अगर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आपके सामने जो एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल के लिए टेक्निकल गुरु जी। तो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर, अगर आपके पास गेमिंग में इंटरेस्ट है, बहुत सारे चैनल्स है गेमिंग में, सो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग कैन बी अ वेरी गुड प्रोफेशन फॉर यू इफ़ यू चूज इट। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे मिथ हैं। स्टार्टिंग में एक तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता, मतलब टाइम लगता है आपको ऑडियंस बनाने के लिए। आपको पहले 1 लाख सब्सक्राइबर्स लाने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, 1 लाख से 10 लाख पहुँचने के लिए थोड़ी और ज़्यादा मेहनत लगेगी, बट फिर 10 से 20 और 20 से 30 इट इज़ नॉट टू डिफिकल्ट। हो सकता है आपको अपनी ऑडियंस की सुननी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऑडियंस की डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी। तो भैया आपके भी अगर कुछ डिमांड्स है तो हमसे पूछ लिया करो कमेंट्स में, हम भी आपके लिए लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे। क्योंकि देखो अगर आपको ग्रो करना है, दिस इज अ गुरु मंत्र आई एम टेलिंग यू, सेलेक्ट अ नीश, आप अपनी पर्सनालिटी देखो एंड देन यू कैन चूज कि क्या आपको इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना नहीं बढ़ना। एंड डिसिप्लिन चाहिए, टाइम लगाना पड़ेगा, बट यू कैन गेट ग्रेट सक्सेस। सो आई होप इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी, बट अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे अभी 10 करियर ऑप्शंस के बारे में सुना है, इनमें से फिगर आउट करो 2, 3 या 4 जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है, उसमें से भी एक सिलेक्ट करो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड उसके अंदर जाने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगी, आपका टाइम पीरियड क्या है, आपके पास कितना टाइम है, जो भी आपके गोल्स हैं वो आप लिख सकते हो, और उसे कैसे अचीव करोगे उसके लिए प्लानिंग करो। सिर्फ पैसे से इन्फ्लुएंस नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि पैसे हमें तब तक बहुत ज़रूरत होती है पैसों की जब तक हमारे पास होते नहीं है, तब तक बहुत मन करता है कि हमारे पास ये हो वो हो, जब होता नहीं है। जब हो जाता है ना,
तब आपको एक्चुअल में अंदर से लगेगा यार मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप बिलीव करना यार, आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आई हैव गॉट मतलब जो मुझे चाहिए था सब कुछ है मेरे पास, डिसेंट इनकम भी है, तो अब मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ में है, चेस खेलने में। बहुत जल्दी मैं चेस के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं खुद चेस सीख रहा हूँ यार आज की डेट में। मुझे बैडमिंटन खेलना बड़ा पसंद है, मैं वो रेगुलर खेलता हूँ, वो भी मैं सीख रहा हूँ। अब मैं वो क्यों सीख रहा हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि मुझे वो पैसे के लिए करना है, बट अब इंटरेस्ट है, शौक के लिए करना है। तो आपको जिन जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है ना, बड़ा मैटर करता है यार, वो उसे संभाल के रखो। मुझे ट्रैवलिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, मैं घूमता भी रहता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। तो जहाँ पे भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं उसकी कुछ पोस्ट डालता हूँ आपके साथ, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे पसंद है। व्हेन यू हैव मनी यू आर डूइंग व्हाट यू लव, बट व्हेन यू डू नॉट हैव मनी ना, यू जस्ट फॉलो मनी। बट वो गलत भी नहीं है, ठीक है, वो गलत नहीं है, बट अगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या पता उसमें से आप पैसे कमाने के तरीके ढूंढ लो, उसे मोनेटाइज करने का तरीका ढूंढ लो। बहुत सारे लोग हैं, अगेन मैं एग्जांपल लूंगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का। अगर आपको घूमने में इंटरेस्ट है तो आप एक ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हो। मैं ट्राई करूंगा यार ट्रैवल ब्लॉगर बनने की, मैं हूं नहीं, बट आई विल ट्राई। क्यों? क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए सिर्फ मुझे नहीं करना, बट मुझे इंटरेस्ट भी है। बट ट्रैवल ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, सो यू हैव टू सेलेक्ट अ गुड नीश। या तो आप उसमें बेस्ट बनो, जिस फील्ड में जा रहे हो उसमें यार ये गोल बनाओ कि मुझे उसमें बेस्ट बनना है। जितने ज़्यादा लोगों की आप हेल्प करोगे, सी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ बिजनेस कोच, मैं जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प करूंगा, इनडायरेक्टली ये दुनिया मुझे उतना ही रिवॉर्ड देगी। अगर आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, मान लो आपके मन में क्वेरीज आती हैं, आपको उसके लिए वीडियोस मिल जाती है मेरे चैनल पे, आप आके देखते हो, भाई आप देखते हो ऐड चलती है वीडियो पे, ऐड चलती है, यूट्यूब मुझे रिवॉर्ड करता है। इसके अलावा ब्रांड प्रमोशंस होते हैं, इसके अलावा मोनेटाइज करने के बहुत सारे तरीके। मैंने आपको बताया कि एक मेरा कोर्स है फास्ट ट्रैक मिलियनेयर, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। आप इंटरनेट से पैसा कमा सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो बहुत सारे तरीके से। सीखना चाहें तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड माई टीम विल हेल्प यू। फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कॉमेंट्स में, शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना एक अच्छा करियर सेलेक्ट करने के लिए ना ऐसी वीडियोस की जरूरत है। सो यू कैन शेयर दिस वीडियो। फेसबुक पर वीडियो देखना है फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखना है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप इन 10 के अलावा ना, मैंने 10 बताए हैं भाई, हो सकता है किसी और फील्ड में भी इंटरेस्ट हो, तो आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है ना, उस फील्ड में देखो कि कैसे कैसे पैसा कमाया जा सकता है। गिटार बजाने में इंटरेस्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आगे बढ़ा जा सकता है। सिंगिंग में इंटरेस्ट है, उसमें भी आगे बढ़ा जा सकता है। सीखना पड़ेगा, बट सीखना किससे है? जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुका है। तो थोड़ा सा आपको अप्रोच करना पड़ सकता है लोगों को, बट डू दैट, क्योंकि आपके करियर की बात है यार। आप जिंदगी में क्या करने वाले हो, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, एंड इट इज़ अ सीरियस टॉपिक। तो आपकी हेल्प करने के लिए हम लगातार वीडियोस लाते रहेंगे। आई होप मैंने काफ़ी वैल्यू दिया होगा आपको इस वीडियो से। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, गो सेल्फ मेड।